Hello all my dear students, welcome back to our YouTube channel Nursing and Paramedics। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक्स हमको लेनी चाहिए या कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर एक सब्जेक्ट सिलेबस और बुक कौन सी खरीदें, इसको लेके एक वीडियो बनाइए। तो आप सबकी डिमांड पे हम वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, वैसे जो बुक का सीन रहता है वो अकॉर्डिंग टू कॉलेज होता है, बट मैं आपको वो बुक बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट होंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इसी चैनल पर हम शुरू करने वाले हैं कुछ ही समय में फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उनका कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी रहिए, हम बहुत जल्द ही इस चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में हमारे सब्जेक्ट क्या क्या हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी, दूसरा सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, चौथा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, पांचवा सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और छठवां सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, पहले हम एनाटॉमी देखेंगे। तो जो हमारी बॉडी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। ठीक है, फिर आता है हमारा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं बॉडी के फंक्शंस के बारे में। जैसे आपने पढ़ा एज आपने पढ़ा कि स्टमक, आपने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, तो आप जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टमक का वो पढ़ेंगे एनाटॉमी में। ठीक है, और आप जो स्टमक के फंक्शन पढ़ेंगे कि स्टमक क्या करता है वो चीज पढ़ेंगे आप फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारा एक साथ पढ़ाया जाता है और एक ही टीचर हमें पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी में मेनली हम ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानवीय व्यवहार, ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं। मेनली जो साइकोलॉजी है उसको हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है सोसाइटी को लेके, या ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में। ठीक है, तो इस बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। ये एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी जो हम नर्सिंग कोर्स है हमारा उसका एक बेसिक सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका नाम है नर्सिंग फाउंडेशन। तो जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है, इसको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये दो पार्ट में है। ठीक है, पहला है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश कम्युनिकेटिव। ठीक है, तो हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश मेनली हम यहाँ इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, अटेंडर के साथ, इफ रिक्वायर इन एनी इंग्लिश, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट इंग्लिश में होती है और इंग्लिश में चीजें समझने के लिए हम इंग्लिश मतलब मेनली इसको हम ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा हो सके। ठीक है, क्योंकि जब आप क्लिनिकल जाएंगे, आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाएंगे तो आपको कन्वर्सेशन करना होता है पेशेंट के साथ, अटेंडर के साथ, डॉक्टर के साथ, सभी स्टाफ के साथ। तो कई बार हमको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेनली इंग्लिश की जरूरत पड़ती ही है, इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट इसमें ऐड है। तो मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि जो हमारे ये 6 सब्जेक्ट हैं, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट आपके जो है कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग फाउंडेशन में क्या पढ़ेंगे और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम होते हैं हमारे इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, तो जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का
साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का, ठीक है। और जो नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश का जो एग्जाम है वो इंटरनल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, जो इंटरनल एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का, मतलब नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश का इंटरनल एग्जाम होता है फर्स्ट सेम में, ठीक है। तो जो नर्सिंग फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो आपका कॉलेज में ही पेपर बनेगा, कॉलेज में ही पेपर होगा, ठीक है। ऐसा ही हमारा इंग्लिश का रहता है, कॉलेज के ही टीचर पेपर बनाते हैं और वो पेपर होता है। बट एक्सटर्नल एग्जाम का जो मतलब है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जाम का मतलब है कि हमारा जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी से आता है, ठीक है। तो क्या है, अनाटॉमी और फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, अनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कंबाइंड पेपर आता है, ठीक है। और इधर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी कंबाइंड पेपर आता है। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल एक्सटर्नल एग्जाम होने हैं वो कितने हैं, 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम होने हैं वो 2 हैं। और ऐसा नहीं कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंशिएट करें, नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है, सबका एग्जाम देना है, ठीक है। मैंने बस आपको बता दिया है कि ये इंटरनल होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की बात। और सब्जेक्ट का जो कंप्लीट सिलेबस है चैप्टर वाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफी बच्चों की क्वेरीज हैं कि सर हम कौन सी बुक खरीदें। तो मैं आपको जो आपकी बुक की क्वेरी है उसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे किसी पब्लिशर ने या किसी बुक वाले ने मुझे चार्ज किया है कि मेरी बुक को प्रमोट करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडीज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक सिलेक्ट करके बता रहा हूं। जो भी बच्चा इच्छुक हो वो बुक ऑनलाइन मंगा सकता है या किसी बुक डिपो से जाकर ले सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि ये बीएससी नर्सिंग कोर्स या कोई भी डिग्री कोर्स करते हैं तो अलग अलग राइटर्स होते हैं, अलग अलग पब्लिशर्स होते हैं। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक लें, कौन सी नहीं लें। टीचर कुछ और कह रहा होता है, कॉलेज में कुछ और चल रहा होता है, और आसपास के जो दोस्त होते हैं वो कुछ और बता रहे होते हैं। इसलिए आप कोई बच्चा, किसी को भी कोई डाउट ना हो, इसलिए हम बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम डिस्कस करें ये बेस्ट बुक है आपके लिए। चलिए तो हम देख लेते हैं कौन सी बुक है। तो ये हमारी अनाटमी और फिजियोलॉजी की बुक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अनाटमी और फिजियोलॉजी की बुक खरीदना चाहते हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो इस बुक को परचेस कर लें, ठीक है। जो इसको मेनली जो इसके जो राइटर हैं वो हैं पीआर आसलता और जी दीपा, ठीक है। ये जो बुक है ये जेपी पब्लिकेशन की बुक है और इसके जो राइटर हैं वो हैं पीआर आसलता और जी दीपा। इस बुक में क्या है कि इस बुक में जो हमें पढ़ना है वो सारा का सारा एक्सपेंडेबल फॉर्म में दिया है, फिगर फॉर्म में दिया है, ठीक है। और ये समझने में लैंग्वेज में इजी है। तो आपके लिए अनाटमी की जो बेस्ट बुक रहेगी अनाटमी फिजियोलॉजी की वो हमारी रहेगी आसलता दीपलता, आसलता और दीपा, ठीक है। ये अनाटमी की बहुत अच्छी बुक है। एज पर मैंने भी इसी बुक से स्टडी की थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक परचेज करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है हमारी साइकोलॉजी की, ठीक है। तो ये हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी फॉर नर्सेस, ये भी हमारी जेपी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और ये जो बुक है इसके जो राइटर हैं वो हैं आर श्रीवानी, ठीक है। ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब समझने में आसानी रहेगी। इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर साइकोलॉजी के लिए आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक साइकोलॉजी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी में भी हमारी आर श्रीवानी, ठीक है। सोशियोलॉजी में भी हमारी आर श्रीवानी की बुक बेस्ट है आपके लिए, और ये भी जेपी पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसके भी राइटर कौन है, आर श्रीवानी। ये सोशियोलॉजी की बुक बहुत अच्छी है और इसका जो कंटेंट है वो मेरी समझ से बहुत अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक खरीद लें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बुक हमेशा अच्छी होती है जिसका कंटेंट आपको समझ आए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि साइकोलॉजी के लिए भी आर श्रीवानी ही परचेस करिए, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसका जो पब्लिकेशन है वो लिख लीजिए और राइटर लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लेने जाएंगे तो आपको वहां पब्लिकेशन और राइटर का नाम बताना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट।
तो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक देख लेते हैं। चलिए, तो जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक है देख लेते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो इसकी भी हमारी आई क्लेमेंट की बुक है, ठीक है, और ये भी कौन से पब्लिकेशन की है, जेपी पब्लिकेशन की, ठीक है। तो ये बुक भी हमारी सबसे बेस्ट बुक है, जो मुझे लगी है वो सबसे बेस्ट बुक यही लगी है नर्सिंग फाउंडेशन के लिए, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान लैंग्वेज है और इजीली आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत एक्सपेंडेबल फॉर्म में दिए हैं, तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं, ठीक है। और तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो बुक खरीदनी है वो आपके लिए ये सारी बुक्स बेस्ट हैं। इनके पब्लिकेशन जो है वो जेपी पब्लिकेशन है, राइटर अलग अलग हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि बुक लेने जाएं उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई और बुक आपके पास ना आए, आप जो लेने गए वही बुक मिले, ठीक है। और जो सिलेबस है, जो डीपली चैप्टर वाइज हैं, जो चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको मैंने जो भी बताया वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, उनका भी डाउट क्लियर हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी हम बुक खरीदें और क्या हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। और आई होप आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए होंगे, तो जिन बच्चों के कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके अभी नहीं हुए हैं तो उनके 5 से 6 तारीख तक स्टार्ट हो जाएंगे, उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी भी बच्चे को कॉलेज पहुंचकर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। और जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि आपकी जो सेमेस्टर वाइज हम स्टडी कराने वाले थे अपने चैनल पर, वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो और चैनल के साथ जुड़े रहे, ठीक है। राइट नाउ, थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।